नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और आए दिन कहीं ना कहीं से हैवानियत की खबरें आती रहती हैं, लेकिन आज हम उस हैवानियत की खौफनाक कहानी आपको बताएंगे जो रामपुर से आई। ये सोचने पर मजबूर कर देती है ये वारदात कि आखिर इंसान किस किस तरीके से दरिंदगी को अंजाम दे सकता है, अपनी कुंठा शांत करने के लिए कितना बेरहम हो सकता है। सन कर देने वाली खबर। नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं कर सकता, अमानवीय कृत्य है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतना टॉर्चर कोई कैसे कर सकता है। रूह कपा देने वाली खबर रामपुर की है। इस महिला की दर्द भरी कहानी इतनी दर्दनाक है, इतनी खौफनाक है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वो ऐसा पापी है ना, मेरे को बोलने भी ना देता, ना किसी के द्वारा बैठने ना देता। बोलती हूँ तो ये कहता तू इसी से बोलती है। जिस शख्स को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये महिला का पति राकेश है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसने अपनी पत्नी को ऐसा जख्म दे दिया है कि वो मरते दम तक नहीं भूल पाएगी। ये चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसकी आवाज कलेजे को चीरने वाली थी, लेकिन पत्नी की चीख से पति के दिल पर कोई असर नहीं पड़ा और ऐसा कृत्य करता रहा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हर एक किसी के लिए पाप करता है। कितने साल होगा आपकी शादी? 2 साल हो जाएंगे इसकी बैसाख के बाद, यानी कि जून में। क्या बच्चे हैं आपके? एक लड़की भाई रक्षाबंधन पर खत्म हो गई, वो मारो उसने तो विंटर पर से ढकेल रहा हूँ मेरे। शादी के 2 साल पूरे भी नहीं हुए और इन दिनों में इस महिला ने अनगिनत जुल्म सहे हैं। पत्नी का आरोप है कि पति ने बेटी को छत से फेंक कर मार दिया, लेकिन 20 मार्च वाली वारदात ने महिला की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही विकृत मानसिकता का परिचायक है। एक व्यक्ति, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? मतलब जरा भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है, जरा भी किसी के दर्द का एहसास नहीं है। पुलिस के सामने मासूम बनकर खड़ा है, लेकिन इस चेहरे के पीछे एक हैवान का चेहरा है। करीब 2 साल पहले इस महिला से शादी कर अपने घर लाया था। शुरू में खुशियों के सब्ज बाग दिखाया, लेकिन धीरे धीरे जब दिन बीतने लगे तो असलियत सामने आने लगी। पहले तो पत्नी की आजादी पर पहरा लगाना शुरू किया, न किसी से बात करने देता था, और अगर भूल से भी पड़ोसियों से बात हो गई तो लांछन लगाकर पिटाई करता था। वो ऐसा पापी है ना, मेरे को बोलने भी ना देता, ना किसी के द्वारा बैठने ना देता। बोलती हूँ तो ये कहता तू इसी से बोलती है। पत्नी हर जुल्म को बर्दाश्त करती रही और इसी बीच एक मासूम बच्ची को जन्म दिया। पत्नी को लगा कि बच्ची के आने से पति का दिल पिघल जाएगा, लेकिन हैवानियत और बढ़ने लगी। पति राकेश और टॉर्चर करने लगा, यहाँ तक कि नवजात बेटी की हत्या का आरोप भी इसी पर है। हर एक किसी के लिए पाप करता है। कितने साल होगा आपकी शादी को? 2 साल हो जाएंगे इसकी बैसाख के बाद, यानी कि जून में। क्या बच्चे हैं आपके? एक लड़की भाई रक्षाबंधन पर खत्म हो गई, वो मारो उसने तो विंटर पर से ढकेल रहा हूँ मेरे। लेकिन दरिंदगी यही नहीं रुकी। पहले बेटी की मौत के बाद ये महिला दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। सोचा कि इस बार नई जिंदगी को बचा लूंगी, लेकिन उसके आने से पहले ही पति ने ऐसी हैवानियत की जो काफी खौफनाक है। वो मेरे पति ने टांगे लगा दिए, अंदर भर दिए मेरे शरीर में। क्या कहते हैं आपके पति? कंपनी चलाती हैं। क्यों क्यों कर दिया ऐसा?
वो ऐसा पापी है ना, मेरे को बोलने भी ना देता, ना किसी के द्वारा बैठने ना देता। बोलती हूँ तो ये कहता तू इसी से बोलती है। हर एक किसी के लिए पाप करता है वो। कितने महिला ने बताया कि पति ने उसके प्राइवेट पार्ट को सिल दिया। वो चीखती रही, लेकिन उसने एक न सुनी और अपनी वाली करता रहा और फिर भाग निकला। इस बात की जानकारी जब महिला के भाई को मिली तो उसने आनन फानन में अपनी बहन को अस्पताल में भर्ती कराया। मेरे भैया लेके आए। भैया लेके आए आपके? हाँ। उन्हें किसने बताया? मैंने फोन किया है। फिर उसके बाद वहाँ घर पे कोई लेके नहीं आया आपको? जब आपने किसी ना कोई नहीं लेके गया। वो मुझे को ऐसा करके भी कंपेन पे चले गया, रठौंडा है। घर में सास ससुर और जेठानी थी, लेकिन आरोप है कि किसी ने मदद नहीं की, इसलिए भाई को बुलाना पड़ा। अस्पताल में भर्ती होने के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत की। क्या कार्रवाई क्या हुई? आप अस्पताल आई हैं, कोई पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, एप्लीकेशन दी थाने में। थाने में मिली कि एक महिला ने कंप्लेंट करी कि उसके साथ इस तरह का अमानवीय कृत्य उसके पति ने किया है, मारपीट की है। तो तत्काल मुकदमा से पंजीकृत किया गया, महिला को मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बेसिस पे जो धारा बनती थी धारा हमने लगाई और पति को अरेस्ट कर लिया। आज उसे जेल भेजेंगे। जब पति ने बेटी की हत्या की, आरोप है कि उस वक्त भी घर वालों ने कुछ नहीं कहा। इस बार भी जब पत्नी के प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर रहा था तो किसी ने मदद नहीं की। आखिर पति ने ऐसा क्यों किया? तो मेरे अकॉर्डिंग ये इंसान एक मानसिक विकृत इंसान है। और ये एक मानसिक विकृति के द्वारा किया गया एक कृत्य है। लेकिन ऐसा क्यों किया? क्यों अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को तार से टांग दिया? इस सवाल का जवाब महिला ने विस्तार से बताया। उसने कहा कि पति चरित्र पर शक करता था, वो किसी से बात नहीं करने देता था, हमेशा गलत आरोप लगाकर पिटाई करता था। 20 मार्च को पति ने हदें पार कर दी। उसने सोचा कि प्राइवेट पार्ट पर टांके लगा देने से पत्नी किसी और से संबंध नहीं बना पाएगी और इसी कुंठित मानसिकता की वजह से पत्नी से हैवानियत की। ये जो घटना हुई है उसमें हम जो एग्रेशन देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा एग्रेशन हम किसी नॉर्मल इंसान में नहीं देखते हैं। इस घटना में आप देखेंगे तो जो स्त्री है, जो फीमेल है, वो गर्भवती है, वो प्रेग्नेंट है। तो अगर कोई इंसान किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ इस तरह का काम कर रहा है जो कि उसका हस्बैंड है, जिसको ये पता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसके मन में इमोशन होने चाहिए, उसके मन में अपने बच्चे के लिए और अपनी बीवी के लिए पेन की फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर ना तो अपनी पहली बेटी के लिए दिल में दर्द था और ना ही प्रेग्नेंट पत्नी के लिए पेट में जो मासूम पल रहा है उसकी भी चिंता नहीं की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं एक मानसिक विकृति से ग्रसित है, जिसको हम लोग सिजोफ्रेनिया कह सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो जानकारी आई है कि वो इंसान को शक करने की आदत है। तो शक करना अपने आप में एक तरह की मानसिक अवस्था है जिसमें कि हम सही गलत भूल जाते हैं। तो क्या कोई इंसान शक की बीमारी की वजह से इस हद तक गिर सकता है? क्या कुंठा इतनी ज्यादा भर जाती है कि उसके अंदर की आत्मा मर जाती है? मेडिकल लैंग्वेज में इसको पैरानॉइड थिंकिंग कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ को हम सही मान लेते हैं और उसमें कोई तथ्य, कोई एविडेंस उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि वो सही होगा कि नहीं होगा। बस हम जो सोच लेते हैं उसी को सही मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है ये गुस्से और एग्रेशन सारी चीज़ों का एक मेल है, जहाँ पे इंसान को गुस्सा आया, उसको लगा कि वो जो सोच रहा है वही सही है। शायद हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तकरार भी हुई होगी। इसके बाद उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर सके या उसको कुछ दंड दे सके, तो उसने इस तरह की घटना की। इस खबर से महिलाओं में आक्रोश है। महिलाओं का कहना है कि न सिर्फ ये एक स्त्री के भरोसे का कत्ल है, बल्कि ये एक जघन्य अपराध है, जिसमें बंधकर एक पत्नी सिर्फ विश्वास की डोर पे अपना सर्वस्व छोड़कर पति के साथ चली आती है और अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करती है।
रामपुर में हुए ऐसे जघन्य अपराध के लिए मेरा समर्थन कभी नहीं जा सकता। जहां शादी करते वक्त एक आदमी अपनी पत्नी की रक्षा करने का, सुरक्षा करने का दायित्व उठाता है, वहीं पर वो उसके शरीर को अपनी निजी संपत्ति मानकर किस तरीके से इतनी बुरी तरह से रौंदता है। रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला ये शख्स, जिस पर आरोप है कि ये अपनी पत्नी से शराब पीने के पैसे मांगता था। पैसे कम पड़ने पर दहेज की मांग भी करता था। घर वालों से शिकायत की तो किसी ने मदद नहीं की। मायके वालों ने भी सिर्फ समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और ये टॉर्चर करता रहा। मतलब इंसान ही नहीं है, ऐसे लोग इंसान कहलाने एक लायक ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि लोग दोबारा इस तरह की हरकत ना कर सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगी कि वे संबंधित अधिकारियों को आदेशित करें कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला की हालत ठीक है, लेकिन इस कांड ने लोगों को झकझोर दिया। न्यूज़ 18 के लिए रामपुर से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। शैतान पति अब सलाखों के पीछे है। कानून के हिसाब से उसे सजा भी मिल जाएगी, लेकिन महिला को इस बहुत पहले वो कदम उठा लेना चाहिए था। पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए थी, जो कदम उसने अब उठाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत वापस। खबर मथुरा से, जहां पर होली की मस्ती नजर आ रही है। मथुरा में होली का त्योहार अभी से ही आप देखिए जरा कि तस्वीरें कैसे देखने को मिल रही है। ये द्वारिकाधीश मंदिर की तस्वीर है, जहां पर ढप होली खेली गई और इसी के साथ मथुरा में होली की शुरुआत हो जाती है। कल की ये तस्वीर है, द्वारिकाधीश मंदिर की तस्वीर है। खास तरीके से ढप होली मनाई जाती है। जो श्रद्धालु देश और विदेश से यहाँ पर जुटे हैं, वो देखिए ढप की आवाज पर कैसे ढोलक की आवाज पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और आज लड्डू मार होली खेली जा रही है। ये तो मथुरा की बात हुई। अब पहाड़ों की बात कर लेते हैं। पहाड़ों पर भी होली का अलग ही रंग देखने को मिलता है, अलग ही मस्ती देखने को मिलती है और होली का रंग जमने लगा है। बच्चों से लेकर बड़े तक फाल्गुनी मस्ती में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। नैनीताल में होलियार खूब रंग जमा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये रंग नैनीताल में होली का है और होलियार फागुनी मस्ती में ऐसे डूब गए हैं कि बसंत की बयार चारों तरफ दिखने लगी है। राम सेवक सभा के होली महोत्सव का शुभारंभ होते ही होलियारों ने होली के ऐसे रंग जमाए कि स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों ने भी इनका उत्साह बढ़ाया। हालांकि महिला होलियारों के स्वांग ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। जैसे ही ये फागुन का महीना आता है तो हम इतने उत्साह हो जाते हैं कि कब नैनीताल से हमको बुलावा आया, कब हम नैनीताल जाए, कब हम इस प्रोग्राम को करें। हमें काफी अच्छा लगा। होली जो है हमारा प्यार, स्नेह और सौहार्द को बढ़ाता है। यह एक हमारा रंगों भरा त्योहार है, इसलिए हमें रंगों से मस्ती में खेलना चाहिए। दरअसल पहाड़ में होली पौष के पहले रविवार से शुरू हो जाती है। 3 महीने तक चलने वाली इस होली में भक्ति से श्रृंगार रस परिवर्तित होता है, तो शिवरात्रि के बाद ये अपने पूरे रंग में रंगी रहती है। महिला होली के रूप में खेले जाने वाली इस होली में राग भी होते हैं, ढोल के थाप और महिलाओं के स्वांग भी होते हैं। इसमें हमारे रीति रिवाज हैं, हमारा कल्चर है, उसको जो है हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर महिला होली की बैठकें होंगी, वो भी जो है हम आपके माध्यम से दिखाना चाहेंगे। भले ही हमारी परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत आधुनिकता की चकाचौंध में धूमिल हों, लेकिन कुमाऊं की इस होली की परंपरा होलियारों के जोश को दोगुना किए हुए है। ये रंग फाल्गुन का है और ये मस्ती होली की है। लगातार 3 महीनों से पहाड़ में इस तरह की परंपरा चली आ रही है और अब जो है होली अपने पूरे स्वभाव में है और जो रंगों की होली है वो इस तरह से गाई जा रही है, क्योंकि अब 28 तारीख तक कुछ इसी तरीके से पहाड़ अपने होली के रंग में रंगा रहेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। उधर कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा में भी होली के रंग जमने लगे हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक यहां पर भी फागुन की मस्ती में डूबे हुए हैं।
सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। बसंत के रंग में रंगी महिलाएं खड़ी बैठकी होली के साथ ही स्वांग भी रच रही हैं। पिछले 30 सालों से महिला कल्याण संस्था होलियारों को मंच देती है। इतना ही नहीं, बेहतर होली गायन करने वाली टीम को भी प्रोत्साहित किया जाता है। घर की हेड होती हैं और वही बच्चों पे अच्छे संस्कार डालती हैं। तो अगर हमारी संस्कृति बची रहेगी तभी हम बच्चों में भी वो संस्कार दे पाएंगे। तो इसके लिए हम महिलाओं को एक मंच देते हैं। महिलाओं में बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह से वो इस होली के कार्यक्रम को करती आ रही हैं। अल्मोड़ा में पौष माह के पहले रविवार से बैठकी होली शुरू हो जाती है और शिवरात्रि के बाद होली का रंग चढ़ने लगता है। वहीं स्वांग के जरिए भी समाज को कई संदेश दिए जाते हैं। हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप आपसे अपने मतलब जो बैरागी हैं, जो लोगों में दुश्मनी है, उसको वो दूर करें और अपनी संस्कृति जो हमारी होली है या हमारी जो फूलदेई, ये हर चीज़ जो है हमारी संस्कृति को आगे लेके जाए। अल्मोड़ा की होली अपने आप में अनोखी होली है, इसीलिए अल्मोड़ा को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, जहाँ पुरुषों की बैठकी होली शास्त्रीय रागों पर आधारित होती है विशुद्ध रूप से। वहीं महिला बैठकी होली जो है वो सुगम स्वरों में संचालित की जाती है। पहाड़ों में भले ही अन्य त्योहारों को धूमधाम से मनाने में कमी आई हो, लेकिन होली के त्योहार में उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं रहती। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट।